फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, तो मार्केट का 50% लॉजिक आप समझ जाओगे। इस वीडियो के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, एंट्री लेना, स्टॉप लॉसेस लगाना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक, तो देखो मार्केट एकदम रैंडम नहीं चलती। ठीक, प्राइस कुछ स्पेसिफिक जगहों पर बार बार रुकता है। जहाँ प्राइस बार बार नीचे गिर के रुकते हुए ऊपर चलता है, उस पॉइंट को हम सपोर्ट बोलते हैं। मतलब कि जैसे प्राइस एक जगह पे आ रहा है और उसी जगह से बार बार ऊपर उठ रहा है, तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक, और जहाँ प्राइस बार बार ऊपर जाके रुक जाता है और उस जगह से नीचे आने लगता है बार बार, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। सपोर्ट्स बायर की स्ट्रेंथ वाली जगह होती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारी सेलर्स की स्ट्रेंथ वाली जगह होती है। ठीक, सेलर्स की स्ट्रेंथ वाली जगह होती है। मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच पिंग पोंग की तरह चलती रहती है। ठीक, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि मार्केट जब ऊपर जाती रहती है तो एक लेवल से बार बार गिरती है। जैसे ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, इन लेवल से मार्केट क्या कर रही है, बार बार नीचे आ रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, मान लेंगे हम इसको। एंड हमारा फिर सपोर्ट क्या होगा, जिस जगह से बार बार ऊपर उठ रहा है प्राइस। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस हमारा इस जगह से एक बार ऊपर उठा, यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ से ऊपर उठा, तो ये हमारा हो जाएगा एक सपोर्ट जोन। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक, प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक समझाया था, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना कैसे है आपको। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहला रूल हमारा ये होता है, रूल नंबर 1 होता है कि हमें रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लोस को लेना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा रिसेंट स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो हमारा क्या है, ये है। ठीक है, रिसेंट स्विंग लो हमारा ये हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ठीक, स्विंग लो हम किसको बोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए रेजिस्टेंस का मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए स्विंग हाई क्या होगा, मार्केट जहाँ से ऊपर तक गई है। ठीक, यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर तक गई ना, इस हाई से जब मार्केट नीचे आई है तो ये हमारा क्या होगा, ये जोन हमारा का स्विंग हाई। ठीक, स्विंग हाई। अब स्विंग लो हम किसको बोलेंगे, स्विंग लो मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरना चालू हुई ना, तो जहाँ तक गिरी है, जहाँ गिरने के बाद मार्केट उठा है, तो वो हमारा हो जाएगा स्विंग लो। स्विंग लो ये हमारा माना जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब हमें क्या करना है, स्विंग हाई से लेके एक हमें रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। ठीक, इस तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन जोन जिसे हम बोलते हैं उसको हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब मार्केट आप देखने को मिलेगा ना आपको कि जब भी प्राइस उस जोन के पास जाएगी तो वहां से नीचे गिरने की कोशिश करेगी, 2 बार गिरने की कोशिश करेगी एंड तीसरी बार गिरने की कोशिश करेगी। ठीक, तो हमें क्या देखना है, हमारा फर्स्ट टच पॉइंट होना चाहिए, दूसरा टच पॉइंट होना चाहिए। अगर ये टच पॉइंट मिल रहे हैं तो ये हमारा एक वैलिड जोन माना जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं तो ये हमारा वैलिड जोन माना जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से इन चीज़ों को। तो अब सपोर्ट समझिए आप, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट मैंने आपको क्या बताया, जिस जोन पे बायर्स आ रहे हैं। ठीक, तो बायर्स आने के लिए क्या है होगा, अब मार्केट जब यहाँ से इतना ऊपर गया तो उसने एक पुल बैक लिया। ठीक, पुल बैक लेने के बाद उसने क्या क्रिएट किया, अपना एक लो क्रिएट किया। ठीक, इस लो के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है तो ये हमारा लो माना जाएगा। ठीक, अब इन लोस को हम क्या करेंगे, इन लोस को हमने एक जोन बना के ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब जोन बना के ड्रॉ कर दिया तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मार्केट जितनी बार भी इस पे आएगा इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक, एक बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार आया, फिर गया, चौथी बार आया एंड देन मार्केट नीचे चला गया। अभी नीचे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वीक हो गए थे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अलग है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो हमारा वैलिड सपोर्ट क्या माना जाएगा, हमें क्या चाहिए, एक टच पॉइंट चाहिए, 2 टच पॉइंट चाहिए एंड तीसरा टच पॉइंट चाहिए। ये 3 टच पॉइंट अगर मिलते हैं हमें जोन पे तो हमारा वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सपोर्ट के एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस देखिए एक लो लगा के ऊपर गया। ठीक, ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया, एक हाई लगाया अपना, हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर गया, दूसरी बार इसी लेवल पे आया, हमने क्या किया, जोन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आप उसी जोन पे आके प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है एंड देन नीचे चला आया प्राइस। ठीक, सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक, ये हमारा वैलिड सपोर्ट जोन था। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए कि हमारा क्या है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ब्रेकआउट दे के जब वापस ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लिया। ठीक, ये हमारा वैलिड सपोर्ट जोन माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लाइव रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक, अब जैसे देखिए प्राइस यहाँ पे क्या था, एक बार इस जोन से गिरा, दूसरी बार गिरा, हमने इसको रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया, प्राइस एक बार यहाँ से गिरा, दोबारा उस लेवल पे जाके नीचे आया, तीसरी बार नीचे आया एंड देन ऊपर चला गया।
ये हमने एक ज़ोन ड्रॉ किया है, ये हमारा वैलिड रेजिस्टेंस ज़ोन माना जाएगा और प्राइसिंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। अब ये क्यों रिस्पेक्ट करता है, ये ऊपर जाके नीचे क्यों आता है, नीचे जाके ऊपर क्यों जाता है, ये सब मैं अभी आगे चल के आपको वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइस एक बार इस जोन से ऊपर गया, दूसरी बार नीचे गया, तीसरी बार नीचे गया, सॉरी नीचे ही जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा इसी जोन से नीचे जा रहा है, तो हमने इसको ड्रॉ किया। हाँ देखिए, इस जोन से गया दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये हमारा एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों होता है, ठीक है। तो मोस्ट बिगनर यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, बट रियलिटी में जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जैसे बैंक हो गए, हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, ठीक। अब मैं समझाता हूँ ब्रेक क्यों होता है, ठीक। ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, ठीक। बिग प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि बिग प्लेयर्स पैसा बना सके, ठीक। अब हमें ये खोजना है कि हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपना हमको एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो हमें ब्रेकआउट्स पे भरोसा नहीं करना है, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ लाइव एग्जांपल्स, ठीक है। बाकी आप लोग चार्ट पे टेस्ट करिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा देख लीजिए कि यहाँ पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। बाकी आज के वीडियो में यही था, मिलते हैं हम आगे के वीडियो में। अगर कुछ क्वेरी होती है, कुछ भी डिस्कस करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और कुछ सजेस्ट करना होगा तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।